हरे कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे इस भारत देश में ऐसे कई त्योहार और व्रत मनाए जाते हैं जो खास तौर पर महिलाएं ही मनाती हैं। ऐसा ही एक व्रत है ऋषि पंचमी का व्रत, जो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन हमारे सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो महिलाएं इन 7 ऋषियों की पूजा के लिए विधि विधान से व्रत रखती हैं, वो जाने अनजाने किए हुए अपने सभी पापों से मुक्त हो जाती हैं। हमारे पवित्र शास्त्रों में कहा गया है कि जिस महिला को मासिक धर्म हो रहा हो, उसे धार्मिक वस्तुओं को, भगवान जी को या फिर उनके बर्तनों को या फिर ऐसी किसी भी पवित्र चीज को छूना नहीं चाहिए। और ऋषि पंचमी का यह व्रत खास तौर पर उन्हीं स्त्रियों के लिए है जो जाने अनजाने इन दिनों में अपने उन नियमों को भंग कर देती हैं। माना जाता है कि अगर कोई स्त्री अपने मासिक धर्म में ऐसी किसी पवित्र चीज को छू ले तो उसका उसे बहुत बड़ा दोष लगता है। लेकिन अगर कोई स्त्री पूरे श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ ऋषि पंचमी का यह व्रत करती है और अपने पापों के लिए क्षमा मांगती है, तो वह अपने इन पापों से मुक्त हो जाती है। इसलिए ऋषि पंचमी के इस व्रत को खास तौर पर औरतों के लिए बताया गया है। चलिए अब बताती हूँ कि ऋषि पंचमी का यह व्रत कब किया जाएगा और यह तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। गणेश चतुर्थी के अगले दिन ऋषि पंचमी का व्रत मनाया जाता है। हमारे पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 19 सितंबर दिन मंगलवार को दोपहर 1:43 पर शुरू होगी और 20 सितंबर को दोपहर 2:16 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल 20 सितंबर दिन बुधवार को ऋषि पंचमी का व्रत किया जाएगा। ऋषि पंचमी के दिन बुधवार को सुबह 11:02 से दोपहर 1:28 तक हमारे पंचांग में सप्तऋषियों की पूजा का शुभ मुहूर्त बताया गया है। चलिए अब बताती हूँ ऋषि पंचमी व्रत की पूजा विधि क्या है। ऋषि पंचमी के दिन महिलाओं को सुबह सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। इसके बाद स्नान करके साफ धुले हुए कपड़े पहने, फिर घर के मंदिर को साफ करें। अब एक छोटी चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। उस चौकी पर सप्तऋषियों और अपने गुरु की तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद सप्तऋषियों को फल, फूल, धूप, दीप और पंचामृत अर्पित करें। फिर श्रद्धापूर्वक उनकी आरती उतारें और आशीर्वाद लें। ऋषि पंचमी के व्रत की कथा जरूर सुनें। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से भक्तों के सभी दुख दूर हो जाते हैं। फिर सभी को प्रसाद बांटें और खुद भी प्रसाद खाएं। चलिए हम शुरू करते हैं ऋषि पंचमी व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक बार राजा सुताश्व ने ब्रह्मदेव से पूछा कि हे पितामह, आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे कि मनुष्य के सभी छोटे बड़े पापों का नाश हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ जिसके करने से सभी मनुष्यों के, खासकर स्त्री जाति के तमाम पाप दूर होकर वह पुण्य के भागी हो जाते हैं। इसके लिए मैं तुमसे एक पुरानी कथा कहता हूँ, वह सुनो। विदर्भ देश में उत्तक नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण निवास करता था। उसकी एक बहुत ही पतिव्रता और सुशील स्त्री थी। उनके एक पुत्र और एक पुत्री थे। पुत्र सुविभूषण ने वेदों का पूरा अध्ययन किया था। उन दोनों पति पत्नी ने सही समय पर एक सामान्य कुल में अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। पूरे विधि विधान के साथ विवाह करके उन्होंने अपनी कन्या को विदा किया। लेकिन भाग्यवश विवाह के कुछ दिनों पश्चात ही वह कन्या विधवा हो गई। उसके बाद वह विधवा स्त्री अपने पिता के घर रहने के लिए वापस लौट आई। एक दिन की बात है, वह कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी, तो रात भर में ही उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह जब कुछ शिष्यों ने उस कन्या को अचानक इस हाल में देखा तो उन्होंने जाकर उसकी माता को सब कुछ बताया। अब गुरु पत्नी ने जाकर अपनी पुत्री को देखा तो अपनी पुत्री की अचानक यह दशा देख के वह बहुत परेशान हो गई और जोर जोर से विलाप करने लगी। उसने तुरंत अपनी पुत्री को उठाया और उसे अपने साथ लेकर उसके पिता के पास गई। वह ब्राह्मण भी अपनी पुत्री की यह दशा देखकर बहुत ही दुख को प्राप्त हुआ। तब उस ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर उससे कहा कि हे स्वामी, यह क्या कारण है कि मेरी पुत्री के शरीर में रात भर में ही इतने कीड़े पड़ गए? ऐसा इसने कौन सा पाप किया है जिसकी उसे इतनी भयानक सजा मिली है? तब वे दोनों पति पत्नी अपनी पुत्री को लेकर एक सिद्ध ऋषि के पास गए और वहां जाकर उन्होंने अपनी पूरी समस्या बताई। तब उन ऋषि ने ध्यान करके देखा तो उसे पता चला कि इस पुत्री ने, जो अपने 7 जन्मों पहले ब्राह्मणी थी, एक दिन रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तनों, भोजन सामग्री, यहाँ तक कि भगवान जी के बर्तनों को भी छू लिया और ऋषि पंचमी के व्रत को भी अत्यंत ही अनादर से देखा और उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए हैं।
क्योंकि रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडालिनी के समान, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान और तीसरे दिन धोबिन के समान हमारे शास्त्रों की दृष्टि से दोषी मानी जाती है। और तुम्हारी कन्या ने ऋषि पंचमी के व्रत के दर्शन का भी अपमान किया था। इसके इसी पाप की वजह से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। तब उस ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि हे ऋषिवर, कोई ऐसे उत्तम उपाय को बताइए, कोई ऐसी विधि बताइए जिससे कि मेरी यह पुत्री अपने इस पाप से मुक्त हो सके। वह ऋषि बोले कि यदि आपकी पुत्री भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का व्रत धारण करती है और पंचमी के दिन पवित्र नदी में स्नान कर व्रत धारण कर सायकाल सप्तऋषियों का पूजन विधि विधान से करती है, तो यह अपने इस पाप से मुक्त हो जाएगी। इसके बाद उस ब्राह्मण कन्या ने भादो मास में ऋषि पंचमी के इस व्रत को धारण किया और पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से सप्तऋषियों की पूजा की और अपना व्रत पूर्ण किया, जिस व्रत के प्रभाव से वह अपने इस पाप से मुक्त हो गई और सुंदर रूप लावण्य को भी प्राप्त हुई। ऋषि पंचमी व्रत की दो कहानियाँ प्रचलित हैं। इस व्रत पर ये दोनों कहानियाँ सुनी जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरी कहानी। सतयुग की बात है। विदर्भ नगरी में सेनजित नाम के एक राजा थे। उन्हीं के राज्य में सुमित्र नाम का एक किसान था। उसकी पत्नी थी जयश्री, जो अत्यंत ही पतिव्रता थी। एक समय की बात है, वर्षा ऋतु के मौसम में जब वे दोनों पति पत्नी खेतों में काम में लगे हुए थे तो अचानक उसकी पत्नी रजस्वला हो गई। उसको इस बात का पता लग गया, लेकिन फिर भी वह अपने काम में लगी रही। फिर घर आकर उसने रसोई में भोजन बनाया और सबको खिलाया। इस तरह उसने घर के सारे बर्तनों को भी छुआ। और फिर कुछ समय बाद वे दोनों पति पत्नी अपनी अपनी आयु पूर्ण कर मृत्यु को प्राप्त हुए। मृत्यु के बाद अगले जन्म में जयश्री एक कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों ने और कोई अपराध तो किया नहीं था, इन दोनों ने अपना पूरा जीवन पूरी सादगी और धार्मिक कार्यों को करते हुए बिताया था, जिसके कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का पूरा विवरण याद था। और उसी कारण अपने भाग्य से ये दोनों कुतिया और बैल के रूप में भी उसी नगर में अपने ही बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। इनका बेटा सुचित्र भी बहुत धर्मात्मा था और वह अतिथियों का भी पूर्ण सत्कार करता था। एक दिन उसके माता पिता का श्राद्ध था, तो उसने अपने माता पिता के श्राद्ध के दिन अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और कई प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी पत्नी ने ब्राह्मणों के लिए कई तरह के पकवान बनाए और पूरी रसोई तैयार कर दी। और उसके बाद वह किसी काम से रसोई से बाहर गई हुई थी। तभी उसके पीछे से एक सांप ने आकर रसोई में खीर के बर्तन में अपना विष उगल दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसने सोचा कि यह खीर अगर ब्राह्मण खाएंगे तो वे सब ब्राह्मण यह खीर खाते ही मर जाएंगे, जिससे मेरा पुत्र और पुत्रवधू दोनों को ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। तो उसने अपने पुत्र और बहू को ब्रह्म हत्या के दोष से बचाने के लिए अपने पुत्रवधू के सामने उस खीर के बर्तन में मुँह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती ने जब कुतिया को उस खीर में मुँह डालते हुए देखा तो वह क्रोध से लाल हो गई और गुस्से में उसने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर उस कुतिया को दे मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। बहुत देर तक दर्द से तड़पने के बाद वह एक जगह आराम से बैठ गई। सुचित्र की पत्नी चौके में जो भी जूठा नादी बचता था प्रतिदिन वह उस कुतिया को डाल दिया करती थी, लेकिन उस दिन क्रोध के कारण उसने वह सब बाहर फेंकवा दिया और उस कुतिया को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। सारे बर्तन साफ करके उसने दोबारा ब्राह्मणों को खिलाने के लिए भोजन बनाया और ब्राह्मणों को खाना खिलाकर उन्हें विदा किया। अब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर कहने लगी, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को दे देता था, लेकिन आज तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के दोष से बचाने के लिए मैंने उस विषैली खीर के बर्तन को जानबूझकर ब्राह्मणों के ना खाने योग्य कर दिया था और किसी कारण आज बहू ने मुझे बहुत मारा और तो और खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब वह बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पाप के कारण ही मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी भी कमर टूट गई है। आज मैं भी दिन भर खेत में हल जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने अपने इस श्राद्ध को भी निष्फल कर दिया है।
हम दोनों के लिए ही तो उसने यह श्राद्ध किया था और आज हम ही दोनों को दिन रात भूखा रखकर उसने इस श्राद्ध को पूरी तरह निष्फल कर दिया। उनका बेटा सुचित्र थोड़ी दूर बैठा हुआ उन दोनों की ये बातें सुन रहा था। वह पशुओं की भाषा अच्छी तरह समझता था। जब उसने उन दोनों की यह बातें सुनी तो उसे बहुत दुख हुआ, ये देखकर कि उसके माता पिता कुतिया और बैल की योनि में इस तरह दुख भोग रहे हैं। उसने उसी समय उन दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वह वन की ओर चला गया। वन में जाकर उसने अनेकों ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस नीच योनि को प्राप्त हुए हैं और अब उन्हें किस प्रकार इस योनि से छुटकारा मिल सकता है। तब एक सिद्ध ऋषि ने ध्यान करके देखा और पूर्व जन्म में उसकी माता के द्वारा किए गए उसके पाप को बताया। वो बताया कि इनकी मुक्ति के लिए यदि तुम पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो और फिर उसका फल अपने माता पिता को दे दो तो तुम्हारे माता पिता अपने उस पाप से मुक्त हो जाएंगे और इस नीच योनि से भी मुक्ति पा जाएंगे। भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मुख शुद्ध करके नदी के पवित्र जल में स्नान करना, नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। यह सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से इस व्रत को पूर्ण किया और इस व्रत का पूरा फल अपने माता पिता को दे दिया। इस व्रत के पुण्य से उसके माता पिता दोनों इस पशु योनि से छूट गए और स्वर्ग को प्राप्त हुए। इसीलिए जो भी महिला या पुरुष श्रद्धापूर्वक इस ऋषि पंचमी का व्रत करते हैं वह समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर अपने जाने अनजाने किए हुए सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत विशेष तौर पर स्त्रियों को जरूर करना चाहिए। इससे वे मन और शरीर दोनों से दोष से मुक्त हो जाती हैं और जो फल तीर्थों के करने से उन्हें प्राप्त होता है वह इस व्रत से अनायास ही मिल जाता है। तो यह थी ऋषि पंचमी की कथा। ऋषि पंचमी की यह कहानी सुनकर आप लोगों को ऋषि पंचमी के व्रत का महत्व और इसका उद्देश्य अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप सब भी पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से इस व्रत को जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।